सेवक संघ, जिसे हम आरएसएस कहते हैं, इसकी स्थापना होती है नागपुर में। गोलवरकर और हेगड़ेवार जी के द्वारा की जाती है। नागपुर में स्थापना होती है हेगड़ेवार प्लस गोलवरकर, केडी गोलवरकर और हेगड़ेवार द्वारा 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की नागपुर में स्थापना होती है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। वहीं कानपुर में 1925 में कानपुर में एक और संगठन की स्थापना होती है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में फूलबाग मैदान में सत्यभक्त के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? सत्यभक्त के द्वारा यह स्थापना की जाती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 कानपुर फूलबाग सत्यभक्त के द्वारा यह पार्टी की स्थापना की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। आइए, 1925 में ही एक कमेटी बैठी थी, एक वर्थ कमेटी की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। पहले रेल बजट भी सामान्य बजट, आम बजट के साथ आता था। 1925 से एक वर्थ कमेटी बैठी थी। इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर रेल बजट अब अलग आने लग गया। अलग मतलब आम बजट से अलग कर दिया गया। आज भी रेल बजट अलग आता है और आम बजट अलग आता है। तो यह बातें हो गई लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल की। अब आइए हम अगले वायसराय लॉर्ड इरविन पर आ जाते हैं। क्रिश्चियन वायसराय ऑफ इंडिया कहे जाते हैं लॉर्ड इरविन। आप रा इधर भी लगा सकते हैं, ऐसे देखिए, ये लॉर्ड इरविन, ये क्रिश्चियन वायसराय ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। तो इनके समय में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है। 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन की स्थापना होती है। साइमन कमीशन क्यों इतना विवादास्पद है? क्योंकि यह कमीशन भारत के राजनीतिक विकास और सामाजिक विकास आदि के लिए बनाया गया था, भारतीयों के लिए बनाया गया था। लेकिन भारतीय इस कमीशन में सदस्य बनाए ही नहीं गए थे। पूरे यूरोपीय मतलब ब्रिटिशर्स ही सदस्य बने थे। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। 1927 में गठन हुआ और भारत में 1928 में साइमन कमीशन आता है। इसका विरोध होता है। साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू जी और नेहरू जी को लखनऊ में लाठियां पड़ती हैं, गोविंद बल्लभ पंत भी हैं, और लाला लाजपत राय को जो लाठियां पड़ती हैं पंजाब में, उनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन के विरोध में इतनी लाठियां मार दी जाती हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय